चैंपियन ट्रॉफी 2025 की लास्ट मीटिंग बुला ली गई है जो कि 29 नवंबर को होगी और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमें नहीं देखने को मिलने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक दुखी न्यूज है, वो क्या है देखिए। आप सबको पता है कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। चल झूठा की वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत हो रहा है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। देख के ये लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान होगा, वो तो गई भाड़ में। अब यहाँ पर तो इंडिया पाकिस्तान की तो अब कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे तो बोल तो रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लाले पड़ गए भाई। यहाँ पे तो अलग ही देखिए, एक सियासी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो यही चीज पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है। अब मुझे लग ये रहा है कि जो खबरें हैं कि शायद ये आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है एट ऑल इसको पोस्टपोन भी कर दिया जाए। स्टेडियम नहीं है, ठीक है ना, स्टेडियम नहीं है, मुल्क के हालात खराब हैं, गाड़ियां जल रही हैं, आवाम मर रही है, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बड़ा खराब है, पैसे हैं नहीं जेब में, खाने को रोटी नहीं है, घर पे छत नहीं है। देखिए, जो अनरेस्ट पिछले 2-4 दिनों से पाकिस्तान के अंदर है, ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी जब ये अनरेस्ट नहीं था तब आप भी नहीं आना चाह रहे थे, तो उनको तो अब एक एक्सक्यूज मिल ही जाएगा, स्पेशली आफ्टर श्रीलंका की टीम जो अंडर 19 वापस गई है, तो वो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। ये हो चुका है दिमाग का दही, ये मामला सर से ऊपर निकल गया है यार। मतलब आप सोचो तो सही यार, मतलब अल्फाज खत्म हो गए। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर को सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क की हर चारों खाने से फटी पड़ी है और ऐसी गंदी फटी पड़ी है कि इस टाइम पर पाकिस्तान खुद मजबूर हो गया ऐसे बोलने के लिए कि आप ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले जाइए, क्योंकि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी का बोझ नहीं उठा सकते और ना ही हमारे कंधों में इतनी ताकत है। क्योंकि और वर्चुअली इजलास होगा और उसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं लगभग 17 के वो शरीक होंगे और वोटिंग के ऊपर मामला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत स्ट्रांग मुल्क है, बहुत ये है बहुत वो है। अब हम फाइनली अपनी औकात में वापस आ चुके हैं। मतलब पाकिस्तान कल भी घंटे का मुल्क था, आज भी घंटे का मुल्क है और आगे भी घंटे का मुल्क रहेगा। बोर्ड की जो है ना वो एक वोट्स काउंट करते हैं कि वोटिंग स्टार्ट करवाएं कि पाकिस्तान के लिए जाने के लिए कौन राजी है और पाकिस्तान के बगैर खेलने में कौन राजी है। बातें तुम कितनी भी सुन लें, अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करें तो कहते हैं जनाब इंडिया नहीं आएगा, हम श्रीलंका को कॉल कर लेंगे, विल कॉल इन वेस्ट इंडीज, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट इज। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं। जो पीटीआई के कारकुन थे, इमरान खान के कारकुन, इमरान खान की रैली वाले जो साथ थे, उन सब ने धावा बोल दिया इस्लामाबाद के ऊपर। भारत को पाकिस्तान के अंदर बुलाता या खेलता देखना चाहता है। अगर ये मौका किसी भी वजूहात के पर चला गया और हाइब्रिड मॉडल हो गया तो शायद भारत कभी पाकिस्तान ना आ पाए। यार पाकिस्तानी मीडिया को भी अब डर लग चुका है कि जहां सोच रहे थे कि पहले हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है, अब उनको ये डर लगा है कि अब पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से न छिन जाए। क्योंकि देख सकते हो पाकिस्तान में किस तरह से बुरे हालत चल रहे हैं। श्रीलंका की ए टीम आई थी, उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान का और चले गई पाकिस्तान से वापिस। और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जहाँ आईसीसी की मीटिंग होनी है 29 तारीख को, वहीं पे इस तरह का माहौल बनना बहुत ही खतरनाक साइन है पाकिस्तान के लिए। और पीसीबी को भी पता है, और जहाँ राशिद लतीफ और कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी तय हो चुकी है कि कहाँ होनी है, हाइब्रिड मॉडल में जा सकती है चैंपियन ट्रॉफी या पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन सकती है। अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होना बड़ा मुश्किल है। ये सोच रहे थे कि भारत की टीम आएगी, अब पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी इनसे छीनी जा रही है। अब आईसीसी मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि सभी बोर्डों की तरफ से कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए नहीं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के हालत चल रहे हैं। और इससे लगता है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान से जा रही है, पूरी की पूरी पोस्टपोन हो जाएगी और ये दुबई शिफ्ट हो जाएगी। ये कुछ ही दिन में पता चल जाएगा पूरा का पूरा मामला क्या है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि जैसा अपने पैसों की पावर से सब कुछ करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं? चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक दुखी न्यूज है, वो क्या है देखिए। आप सबको पता है कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। मैं बड़े अरसे से इसके ऊपर चुप था, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है तो
हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। आपको पहले ही बताते थे जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका उन्होंने जो मौजू है वही ये रखा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राजी करना है सबको। दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं मानता। अब दोनों केस पाकिस्तान को कबूल नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है पाकिस्तान के लिए वो ये हुई है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से जो श्रीलंका की जो एमर्जिंग टीम थी उसके जो 2 आखिरी मैचेस थे वो पोस्टपोन हुए हैं ना, उससे बड़ा काम हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुए हैं लेकिन कभी कोई क्रिकेट का जो इवेंट था वो आपने पोस्टपोन नहीं होते देखा। इससे जस्ट बिफोर आईसीसी की बड़ी मीटिंग जिसके अंदर फैसला होने जा रहा था उससे पहले ये जो लंका वाला जो टूर है ना, ये जो पोस्टपोन हुआ है ना, इससे काम खराब हुआ है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर दिया जाएगा और पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला जाएगा कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएं या तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन ले जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। आईसीसी जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान की टीम चाहिए तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में लाजमी हो। अब मुझे लग रहा है कि जो खबरें हैं कि शायद ये आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है एट ऑल इसको पोस्टपोन भी कर दिया जाए, बिकॉज जिस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं फ्रॉम द आईसीसी लेवल कि अभी उन्होंने मीटिंग कॉल नहीं की, स्केड्यूल मीटिंग 25 को थी इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल, फिर कल उन्होंने प्लान की हुई थी, नाउ इट्स ऑन द 29th को दे विल कम अप विद अनदर आइडिया, बिकॉज हम तो कह रहे हैं हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में जो है ना वो डॉलर वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरीके से इंडिया के बगैर भी नहीं आएगी। तो जब इंडिया के बगैर नहीं आएगी और पाकिस्तान के बगैर नहीं आएगी देन उसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आईसीसी के लिए फिर फ़ायदा जब है ब्रॉडकास्टर्स की बात सुनने में। अब ब्रॉडकास्टर्स क्या कहते हैं, वी ऑल नो ब्रॉडकास्टर्स का तो फ़ायदा उसमें है कि कम से कम उनको पैसे कहाँ से ज़्यादा मिल रहे होंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस, शायद ये हो सकता है 29 को मीटिंग ना हो और फिर वो बोर्ड की जो है ना वो एक वोट्स काउंट करते हैं कि वोटिंग स्टार्ट करवाएं कि पाकिस्तान के लिए जाने के लिए कौन राज़ी है और पाकिस्तान के बगैर खेलने में कौन राज़ी है। बातें तुम कितनी भी सुन लें, अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करें तो कहते हैं जनाब इंडिया नहीं आएगा, हम श्रीलंका को कॉल कर लेंगे, विल कॉल इन वेस्ट इंडीज़, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़। मैं चाहूँगा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हैट थोड़ी टाइम के लिए हटाऊँ और मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी कॉग्निटिव बात करूँ तो उसमें यह है कि आया कि डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट और वी डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। आप ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग आईसीसी के साथ कर सकते हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा और इंडिया को सूट करता है कहीं भी वो खेल सकते हैं, दे कैन हैव थिंग्स अरेंज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो फिर ठीक है। अगर आईसीसी बेस्ड टूर्नामेंट्स हैं, फिर अगर पाकिस्तान में कोई खेलने में कंफर्टेबल नहीं है, यस वी कैन टेक अ चांस, फिर हम इंडिया में खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट क्रिकेट शुड मूव ऑन। तो क्रिकेट के लिए आप फिर दुबई का वेन्यू रख लें। देखिए एक सियासी जुमला होता है, अब नहीं तो कभी नहीं, तो यही चीज़ पीसीबी के लिए भी है कि दबाव में ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन जो राइट पे है वो पीसीबी ही है और वो अपने इस दबाव को मीटिंग में लेके जा सकता है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो जैसे पहले नकवी साहब ने कहा कि हम नहीं इसका हिस्सा बनना चाहते, हम नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहते, तो इस पर कायम रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि सारी बातें करने के बाद बैक ट्रैक पे आ जाए और कहें कि नहीं हम राज़ी हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई आईसीसी के लिए भी और पीसीबी के लिए भी। मेरे ख्याल से ये राइट मौका है कि अपने मौके पे कायम रहने का। को सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क की हर चारों खाने से फटी पड़ी है और ऐसी गंदी फटी पड़ी है कि इस टाइम पर पाकिस्तान खुद मजबूर हो गया ऐसे बोलने के लिए कि आप ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले जाइए, क्योंकि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी का बोझ नहीं उठा सकते और ना ही हमारे कंधों में इतनी ताकत है, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान को ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है। जो पीसीबी के चेयरमैन है वो बाथरूम में कमरे में बंद करके अपने आप कमरे के बाथरूम में बंद करके वो खुद रो रहे हैं, अपना सर कमोड पे पटक के जोर जोर से मार रहे हैं और कह रहे हैं भैया जी मुझसे कौन सी गलती हो गई, मैंने तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली,
बीसीसीआई को चैलेंज करके। पाकिस्तान जो है वो बहुत स्ट्रांग मुल्क है, बहुत ये है, बहुत वो है। अब हम फाइनली अपनी औकात में वापस आ चुके हैं। मतलब पाकिस्तान कल भी घंटे का मुल्क था, आज भी घंटे का मुल्क है और आगे भी घंटे का मुल्क रहेगा। हुआ क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मामला है, पाकिस्तान के इंटीरियर क्या हालात हैं, और मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका पूरे तरीके से घंटा बज गया, बेचारे बाथरूम में बैठकर रोए जा रहे हैं। देखिए, जो अनरेस्ट पिछले 2-4 दिनों से पाकिस्तान के अंदर है, ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी जब ये अनरेस्ट नहीं था तब आप भी नहीं आना चाह रहे थे, तो उनको तो अब एक एक्सक्यूज मिल ही जाएगा, स्पेशली आफ्टर श्रीलंका की टीम जो अंडर 19 वापस गई है, तो वो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम टूर किए हैं कुछ कंट्रीज के, वहां पे भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट थे, लेकिन हम जाके खेले हैं, हमने ट्रैवल किए हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट्स भी होती थी, लेकिन वी ट्रैवल्ड क्योंकि हमें वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ सेफ्टी की सिक्योरिटी देती थी और बोलती थी कि आप लोग हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आराम से ट्रैवल करते थे। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हमारे घर की अंदरूनी बात है, जो होना था वो हो गया है। जिस तरह राशिद भाई बोल रहे हैं कि यहाँ मोहसिन नकवी साहब को एक स्टैंस लेना है, मुश्किलात जरूर आएंगी इस अनरेस्ट के बाद, बट यही एक आखिरी चांस है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान भारत को पाकिस्तान के अंदर बुलाता या खेलता देखना चाहता है, अगर ये मौका किसी भी वजूहात के बयान पर चला गया और हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो शायद भारत कभी पाकिस्तान ना आ पाए। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं। जो पीटीआई के कारकुन थे, इमरान खान के कारकुन, इमरान खान की रैली वाले जो साथ थे, उन सब ने धावा बोल दिया इस्लामाबाद के ऊपर, और पूरा इस्लामाबाद इस टाइम के ऊपर हाई जैक एक तरीके से हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही गंदे चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, और एक दिन के अंदर 300-300 बंदा भी मर रहा है। इवन पीटीआई के कहने के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान में उनके कई सारे बंदों को स्ट्रेट फायरिंग करके मारा गया है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। लिटरली हम पहली दफा देख रहे हैं कि एक मुल्क की आर्मी उनके अपने सिटीजन्स के ऊपर, जो कि इनोसेंट सिटीजन्स हैं, जो अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, उनको मार रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो कराची में बैठा हूं, मगर ऐसा पीटीआई के लोगों का कहना है, जो कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो सारे इंजर्ड हो चुके हैं।